हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार भी शिखा में। तो फ्रेंड्स, आज के ये जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के हैं, सीएचएसएल सीपीओ के जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला सवाल कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति है कि उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है कि राज्यसभा है? तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो अन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। संसद में कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा। और आप लोग ये बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और राज्यसभा कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो आपको अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिल जाए और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो किसको प्रस्तावना को प्रदान की गई है? जो कि पहला शुरुआत क्या है, हमारे देश के लोग। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी में आए हुए हैं। तो ये इनमें से नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिलेंगे ही ना। हो सकता हो इसमें इधर ना मिले हो, पीछे वीडियो में मिल जाए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखिए। क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स वो 50 क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा गया है, फिर राष्ट्रपति का भी पूछ सकते हैं। तो किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। किसका चुनाव किया जाता है? उपराष्ट्रपति का। आप लोग बताइए इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंधात्मक विधायिका नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका आंसर है बी, विधायिका नहीं है। मध्य प्रदेश, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1926 में हुआ था। ठीक है, मताधिकार। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो कौन सी नवी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो पहली अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है तो किसके पास है? उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो बताइए कौन सी सूचियाँ जोड़ी गई है? 73 वाली तो आपकी सी है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी पूछा जाता है 11वीं अनुसूची में कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? तो 73वां हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो किस देश में विधान परिषद नहीं है? आरआरबी 2008 में पूछा गया है, तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। भारत में कितने अंग होते हैं, कितने संसद अंग होते हैं? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति होते हैं और कौन होता है आप लोग बताइए कमेंट में। मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है, 3 लोग होते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो बताइए क्या होगा? मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा संकेत करता है? राज्य के नीतिक निदेशक तत्व। ये बताइए राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में आते हैं?
ठीक है, ये बताइएगा आप लोग मुझे किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक के आते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से अपनाई गई है, तो इंग्लैंड में एकल नागरिकता है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्र भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, तो 14 भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। 16 पे, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, तो आंसर डी, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आप दो नागरिकता ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है बताइए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, तो क्या गठित किया गया है, कौन से सन में आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया, 1953 में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए आज मैं आप लोगों को 25 ही क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो कौन सी संविधान में शामिल किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और ये बताइए राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2 बार कौन रहा है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण रहे हैं। संघ मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 76 है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति। अरे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 85। चलिए आगे चलते हैं। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद कहाँ पे नहीं है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। 28 पे आ चुके हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमश कितने कितने सदस्य होते हैं, तो 15 और 7 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यवंती करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, कुछ का हनन हो सकता है, ठीक है। चलिए भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो कब किया गया था, बी ऑप्शन है 1989 में किया गया था। 31 पे आ चुके। भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, राज्य का प्रधान होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान करती है, तो आंसर आपका क्या होगा, 170B में करती है, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान हो रहा है। चलिए 33 पे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो किस पर विशेष ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं जो संविधान बनाया गया उस पर विशेष ध्यान किस पे दिया गया, प्रस्तावना पर, ठीक है। 34
भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है मैंने आपको बता दिया है। बताइए, पलटा के क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो किस राज्य में मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो महाराष्ट्र में कभी नहीं बनी है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के किसी राज्य पर विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 500। ठीक है। 38 पे आ गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है आप लोग बता सकते हैं? बिलासपुर में स्थित है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। 40 पे आ चुकी हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप लोगों ने CCC का एग्ज़ाम दिया है तो मैं CCC की भी तैयारी करवाती हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। बहुत ही बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से भी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए राधे कृष्णा। बने रहिए रोजगार भी शिखा में। जय हिंद, जय भारत।